दोस्तों, आज की कहानी है प्रेम और त्याग का रिश्ता। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। देवकुमार सुबह से ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उनकी बेटी संगीता को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। घर की पूरी साफ सफाई तो उन्होंने कल ही कर डाली थी। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट तथा अच्छी क्वालिटी की मिठाई आज ले आए थे। लड़का रेलवे में इंजीनियर था, अच्छी तनख्वाह पाता है। लड़के के साथ उसके भाई भाभी व माता पिता भी आ रहे थे। वैसे लड़के के माता पिता ने तो संगीता को पहले ही देख लिया था और पसंद भी कर लिया था। पसंद आती भी क्यों ना, संगीता सुंदर तो है ही, बहुत व्यवहार कुशल भी है। उसने भी इंजीनियरिंग की है तथा बैंक में काम कर रही है। देवकुमार सरकारी मुलाजिम थे और उनकी पत्नी अंजना सरकारी विद्यालय में शिक्षिका। इकलौती बेटी होने से उन दोनों की इच्छा थी कि जाने पहचाने परिवार में रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लड़के वाले पास ही के शहर के थे और उनके दूर के रिश्तेदार जिनके माध्यम से शादी की बात शुरू हुई थी, देवकुमार जी के भी दूर के रिश्ते में लगते थे। देवकुमार ने अपनी बहन व बहनोई को भी बुला लिया था ताकि उनकी राय भी मिल सके। ठीक समय पर घर के सामने एक कार आकर रुकी। देवकुमार और उनके बहनोई ने दौड़कर उनका स्वागत किया। ड्राइंग रूम में आकर सभी सोफे पर बैठ गए। लड़का थोड़ा दुबला लगा लेकिन स्मार्ट, चेक वाली हाफ शर्ट तथा जीन्स पहने हुए, छोटी फ्रेंच कट दाढ़ी। बड़े भाई का एक छोटा सा बच्चा भी था, वह उसे खिलाने में ही व्यस्त रहे। लड़के के पिता बैंक मैनेजर थे, उन्हें सेवानिवृत्त होने में 1 वर्ष बचा था। काफ़ी बातूनी लगे। बच्चों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई और फिर नौकरी तक की बातें बता डाली। संगीता भी इसी बीच आ चुकी थी। लड़के की माँ व भाभी उससे पूछताछ करती रही। लड़के की माँ ने सुझाव दिया कि एक अलग कमरे में सौमिल और संगीता को बैठा दे ताकि वह एक दूसरे को समझ सके। संगीता की माँ दोनों को बगल के कमरे में छोड़कर आई। इधर नाश्ते के साथ साथ मैनेजर साहब की बातों में पता ही ना चला कि कब 1 घंटा बीत गया। तब तक संगीता और सौमिल भी वापस आ चुके थे। मैनेजर साहब और उनका परिवार आव भगत से संतुष्ट नजर आए। चलते समय देवकुमार के कंधे पर हाथ रखकर बोले, हम लोगों को 2-3 दिनों का वक्त दीजिए ताकि घर में सब बैठकर चर्चा कर सके और आपको निर्णय बता सके। उन्हें आत्मीयता से विदा कर देवकुमार का परिवार फिर ड्राइंग रूम में बैठकर सौमिल और उसके परिवार का विश्लेषण करने लगे। सभी की राय एकमत थी कि परिवार अच्छा व संभ्रांत है। लड़का थोड़ा दुबला है लेकिन सुंदर और स्मार्ट है। उसकी सोच व विचार कैसे है यह तो संगीता ही बता पाएगी कि उससे क्या बातें हुई। संगीता ने अपनी माँ को जो बताया उसे लगा कि उसके विचार सौमिल के विचारों से मेल नहीं खाते। संगीता को घूमने फिरने, मस्ती करने, डांस करने, पार्टियों में जाना तथा फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद है। सौमिल को शांत वातावरण, एकांत, साधारण रहन सहन एवं पुस्तकें पढ़ना पसंद है। लड़के की माँ को ऐसी बहू चाहिए जो अच्छा खाना बनाना जानती हो, गृहस्थी के कार्यों में कुशल हो। उन्हें बहू से नौकरी नहीं करानी। उन्होंने संगीता से कम 4 से 5 बार पूछा कि क्या वह खाना बना लेती है, क्या क्या बना लेती है। लड़के के विचार संगीता को पसंद नहीं आए। यह सुनकर देवकुमार चिंता में पड़ गए। अभी तक वे बहुत खुश थे कि बिना इधर उधर भटके अच्छा घर तथा अच्छा वर मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए शांति छा गई। फिर अंजना ने कहा कि अब यदि उनका फोन आता है तो उन्हें क्या जवाब देना है। सभी ने निर्णय संगीता पर ही छोड़ने को तय किया। आखिर उसे पूरे जिंदगी निर्वाह करना है। 3 दिन बीत जाने पर भी जब कोई फोन नहीं आया तो
संगीता अपने अपने अनुमान लगाने लगे। संगीता के फूफा जी बोले, मुझे लगता है कि लड़के के बड़े भाई और भाभी को संगीता पसंद नहीं आई। वह दोनों एक दूसरे से आंखों के इशारों से पसंद आने न आने का पूछ रहे थे। मैंने देखा कि बड़े भाई ने नकारात्मक इशारा किया था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बड़ा भाई एक शब्द भी नहीं बोला। पूरे समय अपने बच्चे को खिलाने में ही लगा रहा था। संगीता की माँ बोली, हमारी लड़की के सामने तो लड़का कुछ भी नहीं। गोरे रंग और सुंदरता में तो हमारी संगीता 21 ही ठहरती है। संगीता हंसती हुई बोली, हम दोनों की जिस तरह से बातें हुई है, वह घबरा गया होगा, कभी हामी नहीं भरेगा। संगीता के उठकर चले जाने के बाद देवकुमार बोले, यदि उनकी तरफ से रिश्ता स्वीकार नहीं होता है तो हमारी संगीता के मन पर चोट पड़ेगी। पहली बार ही उसको दिखाया है और उनके मना कर देने पर मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ेगा ही, उसे सदमा भी लगेगा। संगीता की बुआ जी बोली, देखो, दो लोगों के एक जैसे विचार हो, यह तो संभव नहीं है। जब दो सगे भाई बहनों के विचार नहीं मिलते तो ये तो दूसरे परिवार का मामला है। विवाह तो समन्वय बनाने की कला है, प्रेम और त्याग का रिश्ता है, और यह तो सदियों से होता चला आ रहा है कि लड़की को ही निभाना पड़ता है। हमारी संगीता सब कर लेगी। शांत मन से मैं कल उससे बात करूंगी। देवकुमार को पूरी रात नींद नहीं आई। उन्हें संगीता की बुआ जी की बातें तर्क संगत लगी। वह सोचने लगे कि संगीता को एडजस्ट करना ही होगा। यदि कल शाम तक बैंक मैनेजर साहब का फोन नहीं आता है तो मैं स्वयं फोन लगाकर बात करूंगा। दूसरे दिन बुआ जी ने संगीता को समझाने की कोशिश की, किंतु व्यर्थ। संगीता बोली, बुआ जी, उन्हें सिर्फ खाना बनाने वाली बाई चाहिए, तो शादी क्यों कर रहे हैं? एक नौकरानी रख लें। एडजस्टमेंट एक तरफ से संभव नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। यह 21वीं सदी का दौरा है, जमाना बदल गया है। उनकी मम्मी जी ने कम से कम 10 बार यही पूछा, खाना बना लेती हो? क्या क्या बना लेती हो? हमारा लड़का खाने का बहुत शौकीन है। अभी होटल का खाना खा खा कर 3 से 4 किलो वजन कम हो गया है उसका। देवकुमार शाम को बाजार से घर पहुँचे ही थे कि मैनेजर साहब का फोन आ गया। बड़े ही साफ शब्दों में उन्होंने पूरी बात बताई कि संगीता सभी को अच्छी लगी। सौमिल का कहना है कि उन दोनों की सोच और विचार मेल नहीं खाते हैं। फिर भी यदि संगीता को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। आप सब सोच समझकर जो भी फैसला लें मुझे 6 से 7 दिनों में बता दीजिएगा। मैनेजर साहब ने बड़ी विनम्रता से अपनी बात समाप्त की। अब गेंद देव कुमार के पाले में आ गई थी। कल रात कैसे कैसे ख्याल आते रहते थे। बेटी के मन पर सदमे का सोच सोच कर परेशान थे। मैनेजर साहब कितने सुलझे हुए और स्पष्टवादी हैं। संगीता को समझाना होगा, एक अच्छी और स्ट्रेट फॉरवर्ड फैमिली है। रात में खाना खाते समय मन में एक ही बात घूम फिर कर बार बार आ रही थी कि कैसे संगीता को अपने मन की बात समझाऊं। मैंने और अंजना ने जो चाहा था सब मिल रहा है। लड़का अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी वाला, सुंदर और स्मार्ट है, जान पहचान परिवार है, और सबसे बड़ी बात पास के शहर में रहेगी तो कभी भी बुला लो या जाकर मिल आओ। वे बार बार संगीता को देखते, उसके मन में क्या चल रहा होगा। फिर सोचते नहीं, अपने स्वार्थ के लिए उसकी इच्छा पर अपनी इच्छा नहीं लाद सकते। खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठे। देवकुमार ने मैनेजर साहब के जवाब से संगीता का अवगत कराते हुए कहा, बेटे, अब हम लोग बड़ी दुविधा में हैं। सब कुछ हम लोगों के मन माफिक है, पर अंतिम निर्णय तो तुम्हारी इच्छा से ही होगा।
तुम चाहो तो सौमिल से मोबाइल पर और बात कर सकती हो। संगीता पापा से कहना चाहती थी कि आज 4 दिन हो गए, ये सचमुच मैं पसंद हूँ। उन्हें तो क्या सौमिल को नहीं चाहिए था कि वह मुझसे बात करता, इसमें भी उसका ईगो है। मोबाइल पर बात करने की शुरुआत करने में भी मुझे ही एडजस्ट करना है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। देवकुमार चुपचाप उसे जाते देखते रहे।